अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपको वेलकम करते हैं। यार, पाकिस्तान के अंदर इतनी ज़्यादा नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं, इतनी ज़्यादा नई गाड़ियाँ लॉन्च हो रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त ऑलरेडी बहुत सारी ऐसी क्रॉसओवर एसयूवीज़ एग्जिस्ट करती हैं जो कि बेस्ट वैल्यू टू मनी हैं और अपनी कैटेगरी के अंदर बहुत ही बेस्ट किस्म की गाड़ियाँ हैं जिनको हम लोग कम्प्लीटली भूल चुके हैं। हालांकि वो गाड़ियां कुछ ही अर्सा पहले आई थी पाकिस्तान में, लेकिन क्योंकि अब नई नई गाड़ियां इतनी तेजी से आ रही हैं कि भाई हम पुरानी गाड़ियों को भूल चुके हैं। आज की वीडियो में हम ऐसी 10 गाड़ियों के बारे में बात करेंगे जो कि मेरे ख्याल से बेस्ट वैल्यू टू मनी भी हैं और पाकिस्तान के अंदर आप इन क्रॉसओवर एसयूवीज को भी खरीदने के बारे में सोच सकते हैं अगर आपके पास करोड़ रुपए से कम का बजट है। सो वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं, वक्त ज़ाया नहीं करते। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलती रहती हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, आज की इस वीडियो की जो सबसे पहली गाड़ी है ये बेसिकली किया का प्रोडक्ट है और ये गाड़ी है किया स्टॉनिक। पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस वक्त एक यूज्ड किया स्टॉनिक खरीदते हैं तो 2026 में ये गाड़ी तकरीबन आपको 49 लाख रुपए से लेकर 55-58 लाख रुपए तक की रेंज में मिल सकती है। और अगर आप गाड़ी की लुक्स देखें, आप गाड़ी के इंटीरियर को देखें, गाड़ी के एक्सटीरियर को देखें तो 2026 में भी ये गाड़ी बिल्कुल भी आउटडेटेड नहीं लगती है। यस, पाकिस्तान में इस वक्त ऑलरेडी इस गाड़ी के नए 2026 में कंपेटिटर्स आ चुके हैं, लेकिन जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी उस वक्त भी और स्टिल अभी भी ये गाड़ी एक बेस्ट वैल्यू टू मनी इस तरह से है कि गाड़ी बहुत मॉडर्न लुकिंग है और एक टारगेटेड ऑडियंस है जो कि इस गाड़ी को पसंद करती है। जाहिर है हर बंदा तो इस तरह की गाड़ी नहीं रखता, लेकिन कोई ऐसे बंदे हैं जरूरत के अकॉर्डिंगली ये गाड़ी फिट बैठती है, उनके लिए ये एक परफेक्ट और डिसेंट किस्म की गाड़ी हो सकती है। और प्राइस रेंज भी इस गाड़ी की बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, डिसेंट प्राइस बजट के अंदर ये गाड़ी आपको मिल जाती है। ये गाड़ी आती है बेसिकली 1400 सीसी नॉन टर्बो पेट्रोल इंजन के साथ। ये हाइब्रिड नहीं होती, तो फ्यूल कंजम्पशन की अगर बात करें तो थोड़ा सा हाइब्रिड गाड़ियों से स्लाइटली हायर फ्यूल कंजम्पशन इस गाड़ी की हो सकती है, जो कि आपको तकरीबन 12 से लेकर 16 तक की एवरेज देने की सलाहियत रखती है। हॉर्स पावर की बात करें तो ये 99 हॉर्स पावर बनाती है, 133 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क के साथ 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको ये गाड़ी ऑफर करती है। फीचर्स की बात करें, अच्छी चीज़ों की बात करें तो क्योंकि कॉम्पैक्ट साइज़ की गाड़ी है तो शहर के अंदर गलियों में टाइट पार्किंग स्पेस में इसको ले जाना आपके लिए कोई बड़ा मसला नहीं होगा। और क्योंकि गाड़ी 1.4 लीटर का इंजन यूज़ करती है तो गाड़ी क्विक है, काफ़ी स्नैपी ड्राइविंग, काफ़ी स्विफ्ट ड्राइविंग इसकी आपको देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से ये गाड़ी आपको काफ़ी इंजॉय करा सकती है। और गाड़ी के अंदर फीचर्स भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसा कि इस गाड़ी के अंदर आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है, स्टीयरिंग व्हील डी शेप, फुली मल्टीमीडिया कंट्रोल्स मिल जाते हैं, इंटीरियर काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है, सीट्स बहुत प्रीमियम है। सो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। इसके साथ साथ गाड़ी की जो ओवरऑल ड्राइव एक्सपीरियंस है वो काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल है और डिज़ाइनिंग इस गाड़ी का सबसे मेन जो फीचर है वो है इस गाड़ी की डिज़ाइनिंग। क्योंकि गाड़ी को जब आप देखेंगे यकीन माने आपको मज़ा आएगा, इतनी खूबसूरत तरीन गाड़ी है। और जितने भी ऑटोमोटिव फोटोग्राफर हैं, जितने भी कार एंथुजियास्ट हैं, उनके लिए ये गाड़ी जो है ना एक ट्रीट से कम नहीं है पिक्चर्स के लिए, क्योंकि पिक्चर्स में ये गाड़ी, इस तरह की गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। सो यस, लुक्स के मामले में 10 आउट ऑफ 10 नंबर्स इस गाड़ी को दिए जाएंगे। सो हमारी इस लिस्ट में दूसरी गाड़ी आती है होंडा HR-V। हम इस वीडियो में नॉन हाइब्रिड वेरिएंट की बात करेंगे, HEV भी आप देख सकते हैं, लेकिन नॉन हाइब्रिड वेरिएंट भी इस वक्त बेस्ट ऑप्शन है। और अगर प्राइस की बात करें तो ये तकरीबन आपको 75 लाख रुपए से लेकर 85-88 लाख रुपए तक की रेंज में ये गाड़ी मिल सकती है। फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी 1500 सीसी इंजन यूज़ करती है और तकरीबन आपको 14 से 15 तक की 16 तक की भी फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। CVT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है और हॉर्स पावर बनाती है 119। स्टॉनिक से ज़्यादा पावर ये गाड़ी बनाती है और 145 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। सो अगर आप इसको पिछली वाली गाड़ी के साथ, स्टॉनिक के साथ कंपेयर करें, पावर में और टॉर्क में ये गाड़ी उससे बेहतर है और फ्यूल एफिशिएंट भी ये गाड़ी उससे ज़्यादा है। तो उस हिसाब से ये एक बेस्ट किस्म का ऑप्शन आपके लिए हो सकता है, क्योंकि ये 5 पैसेंजर्स के लिए एक प्रॉपर व्हीकल है। वैसे तो ये कॉम्पैक्ट साइज़ की एसयूवी है, 4 पैसेंजर्स के लिए ज़्यादा आइडियल है, लेकिन अगर आप 5 पैसेंजर्स भी बिठाना चाहें तो इस गाड़ी में आपको ज़्यादा मसला नहीं होगा। मज़ीद फीचर्स में कंफर्टेबल किस्म की राइडिंग ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है। इसके साथ साथ ड्राइविंग एक्सपीरियंस आपका काफ़ी अच्छा होगा इस गाड़ी के साथ। और साथ ही साथ क्योंकि ऑब्वियसली ब्रांड वैल्यू भी एक चीज़ होती है, पाकिस्तान के अंदर लोग काफ़ी ट्रस्ट करते हैं होंडा के ऊपर, तो उस हिसाब से भी आपको एक ट्रस्टेबल ब्रांड मिल जाता है। अगली गाड़ी की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये गाड़ी है बहुत ही बेस्ट और मेरी फेवरेट गाड़ी है
चंगान ओशान X7। ये गाड़ी यार मतलब कमाल की गाड़ी है। पहली बात तो ये कि इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये अपनी कैटेगरी की वाहिद 7 सीटर है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं और आप प्रॉपर तरीके से इस गाड़ी को यूज़ कर सकते हैं और आप ये सोचकर इस गाड़ी को ले सकते हैं कि यार कल को जब आप गाड़ी सेल भी करेंगे तो गाड़ी आपको एक अच्छी वैल्यू देगी, क्योंकि ऑब्वियसली हर बंदे की कोशिश होती है कि गाड़ी उसको वो एसेट के तौर पर देखता है, तो उस हिसाब से ये एक बेस्ट वैल्यू टू मनी कार है। और अगर फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी 1500 सीसी का टर्बो इंजन यूज़ करती है। अब मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। अभी इससे पहले हम दोनों जिन गाड़ियों का जिक्र किया है, किया स्टॉनिक और होंडा HR-V, ये गाड़ी उन दोनों से टॉर्क नंबर में भी ज़्यादा है, तकरीबन डबल से ज़्यादा टॉर्क बनाती है और हॉर्स पावर में भी ये गाड़ी उन दोनों से ज़्यादा है, क्योंकि ये टर्बो चार्ज 1.5 इंजन यूज़ करती है। 4 सिलेंडर इंजन होता है जो कि 7 स्पीड DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आता है। 185 हॉर्स पावर बनाती है ये गाड़ी और 300 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। तो जब आप इस गाड़ी के एक्सीलरेटर प्रेस करेंगे 1 मिनट के लिए, ये गाड़ी आपको बताएगी कि यार पंगा नहीं लेना। फ्यूल एवरेज की बात करें तो फ्यूल एवरेज भी इस गाड़ी की बहुत ही डिसेंट है। तकरीबन आपको ये 10 से 12 14 तक की एवरेज भी दे सकती है, लेकिन जो मैंने नंबर सुने हैं वो बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव हैं। कई इस गाड़ी के यूज़र्स ये कहते हैं कि मोटरवे पर ये गाड़ी 17 तक की भी फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। पता नहीं कैसे देती है, लेकिन बहुत सारे इसके यूज़र्स हैं, एक नहीं दो नहीं कई लोगों से मैंने ये सुना है कि ये गाड़ी 17 तक की भी फ्यूल एवरेज अगर आप इसको प्यार से चलाएं तो ये आराम से दे देती है। अगर आप चंगान ओशान X7 के यूज़र हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि इस बात में कितनी सदाकत है। मजीद फीचर्स की बात करें तो क्योंकि ये 7 सीटर की ऑप्शन के साथ आपको मिल सकती है, ओशान X7 में 5 सीटर भी आया है, 7 सीटर भी आया है, आपकी अपनी चॉइस पर डिपेंड करता है कि आप इसमें कौन सी वाली लेना पसंद करते हैं। और एक फीचर इस गाड़ी का ये है कि क्योंकि ये गाड़ी लॉन्ग व्हील बेस सेगमेंट वाली गाड़ी है तो आपको कैबिन स्पेस इस गाड़ी में बहुत अच्छा मिलता है। ऊपर से इस गाड़ी में कुछ और फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि एडैस वगैरह के फीचर्स आपको मिलते हैं, एडॉप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह मिलता है, तो ये गाड़ी उस तरह से भी वन अप हो जाती है बाकी पिछले गाड़ियों से जो अभी हमने जिनका जिक्र किया। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ आते हैं और ये गाड़ी है MG-HS। MG-HS का जो इस वीडियो में मैं जिक्र करने वाला हूँ ये PHEV है, लेकिन आप इसका अगर नॉर्मल नॉन PHEV वेरिएंट भी लेते हैं तो करंटली इट्स अ गुड चॉइस, क्योंकि मेरे ख्याल से जितनी गाड़ियाँ पाकिस्तान के अंदर ऑलरेडी आ रही हैं और प्राइस डिप्रिसिएशन जितनी तेज़ी से हो रही है, MG-HS का जो रेगुलर वेरिएंट है वो भी अगर आपको 50 के आसपास की रेंज में मिल जाता है, 49-50 के आसपास की रेंज में मिल जाता है, तो मेरे ख्याल से इट्स अ वेरी गुड चॉइस, क्योंकि इतनी रेंज में नॉर्मली आप सिविक एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, तो उस हिसाब से MG-HS एक बहुत ही डिसेंट ऑप्शन है। पावर की बात करें तो 1.5 टर्बो पेट्रोल इंजन ये गाड़ी यूज़ करती है, ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ साथ 295 हॉर्स पावर बनाती है, जो कि PHEV की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि कंबाइंड होते हैं, और उस हिसाब से ये एक बड़ा डिसेंट किस्म का नंबर है। 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क ये गाड़ी प्रोड्यूस करती है। फ्यूल एवरेज तकरीबन आपको ये गाड़ी 22 तक की प्रोवाइड कर सकती है शहर के अंदर। लॉन्ग पर ऑब्वियसली क्योंकि ये उस तरह से डिज़ाइन नहीं हुई हुई होती, वंस इसका प्लग इन हाइब्रिड सिस्टम ख़त्म हो गया तो फिर ये नॉर्मल HS की तरह से बिहेव करती है, तो लॉन्ग पर ये गाड़ी आपको तकरीबन 10-12 ये फ्यूल एवरेज देने की सलाहियत रखती है। फीचर्स में मजीद गाड़ी की लुक जो फेस लिफ्ट खास तौर पर इस गाड़ी का आया है PHEV का, वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इंटीरियर भी और एक्सटीरियर भी, और मुझे तो पर्सनली इसके इंटीरियर का, फेस लिफ्ट के इंटीरियर का कलर बहुत पसंद है, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और ये प्रीमियम गाड़ी नज़र आती है। मजीद फीचर्स में ये गाड़ी आपको एडवांस सेफ्टी फीचर्स ऑफर करती है, जैसे कि एडैस, ऑटो ब्रेकिंग, मल्टीपल एयर बैग्स, इस तरह के बहुत सारे फीचर्स ये गाड़ी आपको ऑफर करेगी। उसके अलावा गाड़ी काफ़ी अच्छी है, परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर है गाड़ी की, और डिसेंट आपका एक्सपीरियंस इस गाड़ी के साथ हो सकता है। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ अगर हम बढ़ें तो ये गाड़ी है किया स्पोर्टेज। स्पोर्टेज की अगर बात करते चलें तो पाकिस्तानी मार्केट में ये गाड़ी आपको 55 लाख से स्टार्ट होती है और तकरीबन 1.25 करोड़ तक चली जाती है। डिपेंड करता है आप इसमें कौन सा वाला वेरिएंट लेते हैं। ऑब्वियसली 55 से 70 लाख रुपए के, 80 लाख रुपए की ब्रैकेट में जो गाड़ी आपको मिलेगी वो नॉन हाइब्रिड वाली पिछली जनरेशन स्पोर्टेज की मिलेगी, और अगर आपने हाइब्रिड गाड़ी खरीदनी है देन आपको फिर 1 करोड़ रुपए से ऊपर खर्चा करना पड़ेगा। 1.6 लीटर इंजन यूज़ करती है हाइब्रिड वाली और 154 से 227 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है। 200 से लेकर 350 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाने की सलाहियत ये गाड़ी रखती है। और एवरेज की बात करें तो तकरीबन आपको हाइब्रिड वेरिएंट 18 तक की एवरेज दे सकता है। लॉन्ग पर 11 से 12 तक की एवरेज ये गाड़ी आपको देने की सलाहियत रखती है। मजीद फीचर्स में क्योंकि ये किया का प्रोडक्ट है, ऑब्वियसली बात है कोरियन गाड़ी है, तो कोरियन गाड़ियों की अभी रिसेंट हिस्ट्री अगर आप उठाकर देखें
तो बिल्ड क्वालिटी इनकी अमेजिंग होती है। मैं कई केसेस में इन गाड़ियों को जापानीज गाड़ियों से ऊपर रखता हूँ बिल्ड क्वालिटी में, क्योंकि जाहिर है जब आप एक्सपीरियंस कर लेते हैं, जब आप बहुत सारी चीज़ें देख लेते हैं, तो फिर आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि कौन सी गाड़ी बिल्ड क्वालिटी किस गाड़ी की कैसी है। पर्सनली ये मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपके एक्सपीरियंस इससे डिफरेंट रहा हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कोरियन गाड़ियों की जो बिल्ड क्वालिटी है वो जापानीज गाड़ियों के बराबर या कई केसेस में उनसे बेहतर होती है। आपका क्या एक्सपीरियंस है इस बारे में, वो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। फिर उसके साथ साथ ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल, रोड ग्रिप अमेजिंग किस्म की आपको ऑफर करती है और मार्केट वैल्यू भी गाड़ी की काफ़ी बेहतरीन है। अच्छा जी, नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात करें तो किया का ही एक डायरेक्ट कंपेटिटर है, जो कि बेसिकली इस कंपेटिटर को जो पेरेंट कंपनी है एक्चुअल में इंटरनेशनली इनकी, वो दोनों सेम ही है और वो है Hyundai। Hyundai की जो गाड़ी आती है, Hyundai Tucson की मैं बात कर रहा हूँ, और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी तकरीबन आपको मिल सकती है जी सेम स्पोर्टेज की ही प्राइस में 80 लाख रुपए से 60 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती है और 1.25 करोड़ रुपए तक जाती है, डिपेंड करता है आप इसका कौन सा वेरिएंट लेते हैं। परफॉर्मेंस की बात करें तो स्पोर्टेज और Hyundai Tucson मोर और लेस साथ साथ ही होती हैं, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इसमें भी आपको 1.6 टर्बो ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ इंजन मिलता है, जो कि तकरीबन 250 हॉर्स पावर की सलाहियत रखता है, 400 के करीब न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क बनाने की सलाहियत रखती है और अप्रॉक्सीमेटली फ्यूल एवरेज आपको 15 से 18 तक 20 तक की भी दे सकती है ये गाड़ी। और जैसा कि मैंने आपको बताया है कि कोरियन गाड़ियों की बिल्ड क्वालिटी, तो स्पोर्टेज और इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, खासतौर पर इन गाड़ियों में, क्योंकि कोरियन गाड़ियाँ हैं तो ज़्यादातर स्टॉक नेक्सन के टायर्स आपको मिलते हैं, जो कि बहुत सॉफ्ट कंपाउंड वाले टायर्स होते हैं। तो ये टायर्स ओवरऑल गाड़ी की जो राइड क्वालिटी है उसको इतना ज़्यादा इन्हेंस कर लेते हैं कि चाइनीज़ गाड़ियों से इन गाड़ियों की जो राइड होती है जब आप ब्रांड न्यू गाड़ी लेते हैं तो वो कम्प्लीटली ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है सिर्फ टायर्स की वजह से। यस, उस हिसाब से ये भी आपकी एक बेस्ट वैल्यू टू मनी ऑप्शन हो सकती है। नेक्स्ट गाड़ी की अगर बात करें तो ये पाकिस्तान के अंदर वो एसयूवी है कि जिसने एसयूवीज़ के मामले में पाकिस्तान के अंदर अपने सही धाक बिठाई है और यकीन माने कि इसको लोग अभी भी सही पसंद कर रहे हैं, और ये गाड़ी है हैवल H6। H6 की अगर बात करें तो ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर आपको अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ से 1.25 करोड़ की ब्रैकेट के अंदर मिल सकती है। बेतहाशा वेरिएंट्स H6 के आपको पाकिस्तान में मिलेंगे। इसमें पुरानी शेप के अंदर भी 1.5 टर्बो है, 2 लीटर टर्बो है, 1.5 HEV है। फिर नई शेप के अंदर आपके पास 1.5 टर्बो, 2 लीटर टर्बो, 1.5 HEV, 1.5 PHEV, बेतहाशा ऑप्शंस आपके पास हैवल H6 HEV में मौजूद हैं, जो कि आप परचेज कर सकते हैं। 1500 सीसी टर्बो इंजन के साथ ये गाड़ी डेडिकेटेड हाइब्रिड ट्रांसमिशन यूज़ करती है, 240 हॉर्स पावर, 530 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाने की सलाहियत रखती है। सबसे मेन चीज़, गाड़ी गुड लुकिंग है, स्पीशियस है, हर मॉडर्न फीचर आपको ऑफर करती है जो कि आप किसी भी मॉडर्न गाड़ी में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फ्यूल एवरेज गाड़ी की बहुत डिसेंट है, 17-18 तक की एवरेज आपको आराम से प्रोवाइड कर सकती है, तो उस हिसाब से ये गाड़ी भी एक बेस्ट वैल्यू टू मनी हो सकती है। अगली गाड़ी की तरफ अगर बढ़ें तो ये गाड़ी थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, कई सारे लोगों को पसंद आएगी, कई सारे लोगों को ये गाड़ी पसंद नहीं आएगी, क्योंकि फीचर्स गाड़ी में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन गाड़ी आती है ब्रांड वैल्यू के साथ और अपनी अनब्रेकेबल रिलायबिलिटी वाली टर्म के साथ। सो ये गाड़ी है बेसिकली टोयोटा करोला क्रॉस हाइब्रिड। बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार इस वीडियो में मैं इस गाड़ी का जिक्र क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कर रहा हूँ कि गाड़ी डिसेंट प्राइस ब्रैकेट के अंदर फॉल करती है। तकरीबन मेरे ख्याल से 68 लाख से लेकर 65 लाख से लेकर 85 तक आपको ये गाड़ी आराम से मिल जानी चाहिए। डिसेंट किस्म की गाड़ी है, बेस्ट किस्म की फ्यूल एवरेज आपको प्रोवाइड करती है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि गाड़ी के अंदर फीचर्स नहीं है, लेकिन मेरा मानना ये होता है कि गाड़ी का मेन मकसद होता है आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी लेकर जाना। उसके साथ साथ अगर आपको एफिशिएंसी भी मिल जाए, दोनों चीज़ें कंबाइन हो जाएं, तो आपकी 90% नीड पूरी हो जाती है। नो डाउट कि अब 2026 में बहुत सारी ऐसी गाड़ियां आ चुकी हैं जो आपको बहुत ज़्यादा हाईटेक फीचर्स ऑफर कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल से उनमें से 90% तक फीचर्स, खासतौर पर शहर के अंदर चला रहे होते हैं, तो 90% से ज़्यादातर फीचर्स आप बंद कर देते हैं, फ़ायदा ही नहीं है। सिर्फ आप कुछ फीचर्स तब यूज़ करते हैं जब आप मोटरवे पर होते हैं, जैसा कि एडॉप्टिव क्रूज़ वगैरह, इस तरह की चीज़ें, लेन डिपार्चर वार्निंग, इस तरह की चीज़ें। अदरवाइज़ तो आपको वो गाड़ी बिल्कुल वैसी ही बिहेव करती है जैसी नॉर्मल कोई भी गाड़ी बिहेव करती है। टोयोटा के केस में सीधी बात, नो बकवास वाला सीन है, ये गाड़ी आपको 18 से 22 तक की फ्यूल एवरेज प्रोवाइड करती है।
1800 सीसी का डिसेंट पावरफुल नॉन टर्बोचार्ज इंजन इस गाड़ी के अंदर आपको मिलता है। तो गाड़ी के अंदर आप बेशक ईरानी फ्यूल ही क्यों ना डाल दें, ये गाड़ी आपको भाईजान तंग नहीं करेगी और ये गाड़ी आपको आपका हरदम साथ निभाएगी। उस हिसाब से ये गाड़ी एक बेस्ट वैल्यू टू मनी है। और फिर दूसरी बात, क्योंकि टोयोटा का प्रोडक्ट है तो पार्ट्स की अवेलेबिलिटी का कोई मसला आपको नहीं होगा। हर जगह से इसके पार्ट्स मिल जाएंगे, सस्ते होंगे कंपैरेटिवली दूसरी गाड़ियों के साथ। आप अगर आप कंपेयर करें, अगर आप यूज्ड कार मार्केट से इसके पार्ट्स लें तो काफ़ी सस्ते आपको मिलेंगे। और ओवरऑल ये गाड़ी काफ़ी अच्छी रिलायबल गाड़ी है। सबसे बेस्ट फीचर इस गाड़ी का वही है कि फ्यूल इकोनॉमी गाड़ी की बहुत अच्छी है। नंबर 2, ट्रस्टेड ब्रांड है। नंबर 3, इजी टू यूज़ है। और नेक्स्ट गाड़ी जो है हमारे पास वो है जेटोर X70। अगर इस गाड़ी की बात की जाए तो ये एक बहुत ही डिसेंट किस्म की गाड़ी है और पाकिस्तान के अंदर इस सेगमेंट की बहुत कम गाड़ियाँ हैं। और ख़ास तौर पर लुक्स, अगर आप इस गाड़ी की लुक्स देखें ना, जेटोर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं यकीन माने बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं। आप चाहे जेटोर डैशिन को देख लीजिए, आप इस गाड़ी को देख लीजिए, दिखने में ये गाड़ी एक प्रॉपर चीज़ आपको नज़र आती है। प्राइस की अगर बात करें तो तकरीबन 8.5 मिलियन तक के ब्रैकेट में ये गाड़ी आती है और 1.5 टर्बो इंजन यूज़ करती है। 154 हॉर्स पावर के साथ साथ 230 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क बनाती है। फ्यूल एवरेज स्लाइटली इसकी कम हो सकती है हाइब्रिड गाड़ियों के साथ अगर आप इसको कंपेयर करें। तकरीबन आपको ये गाड़ी 12 से 14 की एवरेज प्रोवाइड करने की सलाहियत रखती है। मज़ीद फीचर्स में बहुत स्पेशियस कैबिन ये गाड़ी आपको ऑफर करती है। बड़ी फैमिली है अगर आपकी तो फिर आपके लिए ये एक बेस्ट और सूटेबल गाड़ी है। हर मॉडर्न फीचर गाड़ी के अंदर आपको मिलेगा और लुक वाइज भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत गाड़ी है। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो लास्ट गाड़ी मैं आपको बताऊंगा ये लेजेंडरी गाड़ी है। मतलब इस गाड़ी का कोई मुकाबला नहीं है। और जो इस गाड़ी के फैंस हैं वो कहते हैं कि भाई इस गाड़ी का मुकाबला कभी कोई गाड़ी कर भी नहीं सकती। कई हद तक ये बात सच भी है, कई हद तक ये बात नहीं भी सच। ये गाड़ी है टोयोटा फॉर्च्यूनर। फॉर्च्यूनर अपनी कैटेगरी के अंदर बेस्ट किस्म की गाड़ी है। अगर वो गाड़ी आपकी ज़रूरत के मुताबिक फ़िट बैठती है तो तब मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कैसे फिट बैठती है। फीचर्स की बात करें तो ये गाड़ी 2.8 1GD टर्बो डीजल इंजन यूज़ करती है जो कि 6 स्पीड सीक्वेंशियल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ आती है। 200 हॉर्स पावर बनाने की सलाहियत रखती है। पूरी वीडियो में एक हेवल H6 का टॉर्क है। और दूसरा, इस गाड़ी का टॉर्क सबसे ज़्यादा इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि ये सिंपल आइस इंजन यूज़ करती है, डीजल इंजन। इसमें कोई PHEV नहीं है, कोई बैटरीज यूज़ नहीं करती, कोई हाइब्रिड नहीं है। उस हिसाब से ये गाड़ी सबसे ज़्यादा टॉर्क बनाने की सलाहियत रखती है, 500 न्यूटन मीटर्स, जो कि इस गाड़ी की सबसे ख़ास बात भी है। मज़ीद फीचर्स में डिपेंड करता है आप कौन सा मॉडल लेते हैं, लेकिन ये गाड़ी एक प्रॉपर फुल टाइम ऑफ रोडर व्हीकल है जिसको आप हार्ड कोर किस्म की ऑफ रोडिंग पर ले जा सकते हैं। टोयोटा का प्रोडक्ट है, लेडर फ्रेम चैसी यूज़ करती है। अभी तक मैंने जितनी गाड़ियों का भी जिक्र किया वो यूनिबॉडी स्ट्रक्चर के साथ आती हैं, क्रॉसओवर्स हैं, लेकिन ये फुल साइज़ SUV है जिसको आप हर किस्म की ऑफ रोडिंग, हर किस्म की ब्रूटल ऑफ रोडिंग के लिए इस गाड़ी को आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको कहीं भी तंग नहीं करेगी। मज़ीद फीचर्स में यस, पायदार बहुत ज़्यादा है, रीसेल वैल्यू गाड़ी की बहुत अच्छी है। हर तरह की रोड्स पर आप इसको ले जा सकते हैं, हर तरह की टेरेन्स पर ये गाड़ी चल सकती है। 7 सीटर है। फ्यूल कंजम्पशन एक बड़ा इशू है इस गाड़ी का, ख़ासतौर पर इस ज़माने में कि जब डीज़ल की प्राइसेस और पेट्रोल की प्राइसेस आसमान को छू रही हैं। तो फ्यूल कंजम्पशन ये गाड़ी अगर आप पेट्रोल वेरिएंट लेते हैं तो 7 तक की एवरेज आपको दे सकती है। अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हैं तो 9 तक की एवरेज आप इस गाड़ी से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने 10 ऐसी SUVs का जिक्र किया जो कि आप 2026 में यूज्ड या ब्रांड न्यू कंसिडर कर सकते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि अगर आपके पास ऑप्शन हो इन 10 में से कोई भी एक गाड़ी खरीदने का तो आप कौन सी गाड़ी खरीदेंगे। और मुझे ये भी बताएं कि इन 10 गाड़ियों में से आप करंटली कौन सी गाड़ी यूज़ कर रहे हैं और जो बातें मैंने उस गाड़ी के बारे में बताई हैं उनमें से कौन सी बात उस गाड़ी के लिए सबसे फिट बैठती है। कमेंट सेक्शन आपके लिए हाजिर है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें क्योंकि मेरे चैनल के ऊपर इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हर रोज़ देखने को मिलती रहती हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।